Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों, आज हम क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे which is nutrition in plants. In class 6th you learned that food is essential for all living organisms. 6th क्लास में हमने सीखा था कि फूड खाना सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ के लिए. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. हमने फूड के कुछ कंपोनेंट्स भी देखे थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है. नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स. प्लांट्स तो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. लेकिन एनिमल्स, जो जानवर है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. वो या तो खाना प्लांट से मिलता है उन्हें, और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर दूसरे एनिमल्स से मिलता है जो कि प्लांट्स को खाते हो. दस एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो ह्यूमन बींग्स और जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. ये कुछ फूड चेन के एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि एनिमल्स और ह्यूमंस को खाना या तो प्लांट से मिलता है या फिर उन एनिमल से मिलता है जिन्होंने पहले प्लांट्स को खाया हो. यानी कि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves. Plants अकेले ऐसे organisms हैं जो कि खुद के लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं by using किन चीज़ों को यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. The raw materials are present in their surroundings. और ये जो रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए खाना बनाने के लिए, ये उनके सराउंडिंग में चारों तरफ इजीली अवेलेबल है. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. ये हमने क्लास 6 में भी रीड किया था कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है हमें. न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडीज़ को, हमारे शरीर को बिल्ड करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, शरीर का अगर कोई डैमेज्ड पार्ट है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और हमें एनर्जी देते हैं जिससे कि डेली लाइफ के जो काम है हम उनको ईजिली कैरी आउट कर सकें. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन की. तो न्यूट्रिशन होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड को इनटेक करते हैं एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और हमारा जो शरीर है उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स खुद के लिए खाना बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ऑटो का मतलब है सेल्फ, अपने आप, एंट्रोफोज यानी कि नरिशमेंट. तो खुद को जो नरिशमेंट करते हैं, खुद के लिए ही खाना बना लेते हैं बहुत सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, और इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. अब एनिमल्स, जो जानवर है, और बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद खाना नहीं बनाते, वो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, तो उन्हें हम कहते हैं हीट्रोट्रॉफ्स. हीट्रोस का मतलब है अदर्स, एंट्रोफोज यानी कि नरिशमेंट. जब आपको नरिशमेंट दूसरी किसी चीज़ से मिल रहा हो तो यानी कि आप हेट्रोट्रॉफ्स हैं. सो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी हीट्रोट्रॉफ्स हैं. Now you may ask where the food factories of plants are located. अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में कि फूड फैक्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर फूड बनाया जाता है. वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. क्या प्लांट के सभी पार्ट्स में फूड बनता है या फिर किसी सर्टेन पार्ट्स में? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटीरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग में चीज़ें तो अवेलेबल है, प्लांट्स उनको ऑब्टेन कैसे करते हैं, एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. जहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है वहाँ तक वो कैसे जाते हैं. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. प्लांट में जो फूड मेकिंग का प्रोसेस है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं.
लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स, पत्तियां प्लांट की फूड फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर खाना बनाया जाता है प्लांट के लिए, उनको किचन भी बोलते हैं प्लांट का। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं खाना बनाने के लिए जो चाहिए वो लीव्स तक पहुँचने चाहिए, किचन तक सभी रॉ मटेरियल्स पहुँचेंगे तभी तो खाना बनेगा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स। सो वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में है, नीचे मिट्टी के अंदर है, उनको रूट्स अब्जॉर्ब करती है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक उनको ट्रांसपोर्ट करती है स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। इनके दोनों तरफ गार्ड सेल्स होती है। जब CO2 की जरूरत होती है तो वो सेल ओपन हो जाती है, अदरवाइज वो क्लोज रहती है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। अगर आप किसी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो ऐसी आपको दिखेगी, और ये देखिए ये उसके ऊपर टाइनी पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। नेकेड आइज से आप इनको नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। और ये है गार्ड सेल्स। ये पोर्स, ये छेद हमेशा ये ओपन नहीं रहते हैं। जब जरूरत होती है CO2 की तो ये ओपन हो जाते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं और उसके बाद फिर से गार्ड सेल इनको क्लोज कर देती हैं। ये देखिए इस तरीके से वर्क करते हैं। अभी क्लोज थे। फोटोसिंथेसिस के लिए जैसे ही CO2 की जरूरत हुई तो ये ओपन हुए, CO2 को इनटेक किया, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट H2O बनता है उसको ये रिलीज कर देते हैं एनवायरमेंट में, और फिर से क्लोज हो जाते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. So water और minerals को root ने absorb कर लिया soil से। अभी उस water और minerals को leaves तक कौन पहुंचाता है? ये है vessels, जो कि बिल्कुल पाइप की तरह है पूरी रूट्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेस में और लीव्स में। लीव्स में तो आपको वेसल्स बहुत इजीली दिख भी जाएगी। ये देखिए ये होती है लीफ की वेसल्स और वेन्स। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और ये कॉन्टिन्यूअस पाथ एक बनाती है जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीफ तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इन्हें वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में और डिटेल में हम इन वेसल्स के बारे में रीड करेंगे। The leaves have a green pigment called chlorophyll. लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट की, सूरज की रोशनी की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसके लिए आग की हीट की जरूरत होती है, वैसे ही लीव्स सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्रिपेयर करती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो यानी कि लाइट एंड सिंथेसिस यानी कि कंबाइन करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा ये चार चीज़ें ज़रूरी है। क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होता है, उससे वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटास से उसको मिलता है, वाटर रूट सप्लाई करती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. ये जो सोलर एनर्जी है इसको लीव्स कैप्चर करती है और फिर प्लांट में ये फूड की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसलिए कहा जाता है कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो एनर्जी आप ले रहे हैं प्लांट से वो उसने सनलाइट के थ्रू ही कैप्चर की है। तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा? देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना ही नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फूड मेड बाय प्लांट्स। ये हम देख चुके हैं
जितने भी एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट्स उस पर डिपेंडेंट है। बिसाइड्स इसके अलावा ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ही प्रोड्यूस होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ के ऊपर लाइफ ही नहीं होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, फिगर 1.2। ये पिक्चर यहाँ पर आपको गिवन है सेक्शन ऑफ लीफ। ये देखिए 2 गार्ड सेल है, ये बीच में स्टोमेटा है, थोड़ा सा पार्ट एक छेद है, ये हेल्प करते हैं इसको क्लोज करने में, गार्ड सेल्स एंड ओपन करने में। और ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स हैं इसकी जो इसको ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, ये आपकी लीफ है। सो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, इसको आप इस तरीके से एक इक्वेशन में शो कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है लीव्स को। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ये रॉ मटेरियल है और ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फूड है इसका। ऑक्सीजन ये एनवायरमेंट में रिलीज कर देती है और कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर्ड रहता है। ये डायग्राम दिया है जो कि फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। वाटर एंड मिनरल्स रूट्स अब्जॉर्ब कर रही है, फिर उसको लीव्स तक पहुंचा रही है। यहाँ पर क्लोरोफिल लीफ में ऑलरेडी है, उसने कैप्चर कर लिया है सन की एनर्जी को। उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटाज इनटेक कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद खाना बनने के बाद जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है उसको वो बाहर एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स में जो स्टार है, ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था 6th क्लास में, उससे पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। ये फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की, जिसको इजीली आप अपनी स्कूल लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको आयोडीन सोल्यूशन इसके लिए चाहिए होगा। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरीके के 2 पॉटेड प्लांट्स ले लीजिए जो पॉट में गमले में उगे हो। कीप 1 इन द डार्क, एक को अंधेरे में रखिए या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में आप रख सकते हैं 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रखिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, अभी दोनों प्लांट्स की एक एक लीफ ले लीजिए और उनके साथ आयोडीन टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, जैसे 6th क्लास में भी आपने किया था। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, अगर किसी चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है सो आयोडीन उसको ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। ये आपकी लीफ है, ये आयोडीन सोल्यूशन है। अगर स्टार्च हुआ तो ये कलर आएगा और अगर स्टार्च नहीं हुआ तो फिर ये रेडिश ब्राउन कलर आएगा। सो जब दोनों लीव्स को आप लेंगे, आप देखेंगे जिस प्लांट को आपने सनलाइट में रखा था उसकी लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालते ही वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी। ये देखिए, ये एंड रिजल्ट होगा आपका। ये उस प्लांट की लीफ है जिसको आपने सनलाइट में रखा था और ये वो जिसको आपने डार्क में रखा था। यानी कि जिसको सनलाइट में रखा था उसमें स्टार्च है क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस किया है, और जिसको आपने डार्क में रखा था वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि सनलाइट नहीं थी। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, अभी जिस पॉट को आपने पहले अंधेरे में रखा था उसको अगले 3-4 दिनों के लिए सनलाइट में रख दीजिए और फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करिए उसकी लीव्स के ऊपर। जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे उसको रिकॉर्ड करिए अपनी नोटबुक में। सो अभी आप देखेंगे जब आयोडीन ड्रॉप्स आप पुट करेंगे उस लीव्स के ऊपर तो उनका कलर भी ब्लू ब्लैक में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि 3-4 दिनों में सनलाइट की प्रेजेंस में उसमें भी फोटोसिंथेसिस हुआ है और स्टार्च उन्होंने स्टोर कर लिया है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनकी लीव्स ग्रीन ना होकर किसी दूसरे कलर की होती है, लेकिन क्लोरोफिल उनमें भी होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट भी है लेकिन बाकी जो दूसरे कलर का पिगमेंट है, रेड, ब्राउन या कोई और, वो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो ग्रीन पिगमेंट को मास्क कर लेता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, तो इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स के आसपास या कहीं पानी अगर रुक गया है आपके घर में भी उसके आसपास आपने देखा होगा बहुत स्लाइमी, बहुत एक फिसलने वाला ग्रीन पैचेस आपको दिखाई देता है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
कॉल्ड एल्गी। अभी ये क्यों ग्रीन दिखता है? क्योंकि वहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है जिसको एल्गी बोलते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आप गेस कर सकते हैं कि जो एल्गी है वो ग्रीन क्यों होती है कलर में? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो कि उनको ग्रीन कलर देता है। और एल्गी भी उनका फूड खुद प्रिपेयर करती है बाय फोटोसिंथेसिस। ये देखिए, ये एल्गी है। कहीं पर भी अगर वाटर स्टेगनेंट है, पानी रुका हुआ है, तो इजीली ये आपको देखने को मिल जाएगा अपने आसपास भी। अभी ये कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, बिसाइड लीव्स, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो बाकी ग्रीन पार्ट्स है, कई बार उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि इन ग्रीन स्टेम्स में या फिर ग्रीन ब्रांचेस में भी। कई बार अगर स्टेम तना ग्रीन है या फिर उसकी ब्रांचेस हैं, सो वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट एरियाज में प्लांट की लीफ नॉर्मल फ्लैट ना होकर या तो स्केल लीव्स होती हैं या फिर इस टाइप के स्पाइन्स यानी कि लीव्स के ऊपर कांटे होते हैं। रीजन इसका ये है कि फ्लैट लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, और जब स्टोमेटास ओपन होते हैं CO2 को इनटेक करने के लिए, तो हमने देखा था कुछ ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट को वो रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में। अभी डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी है, और अगर प्लांट को थोड़ा बहुत पानी मिला भी है तो स्टोमेटास की वजह से वो भी चला जाएगा। तो इस वाटर लॉस को कम करने के लिए स्पाइन्स या फिर स्केल लीव्स होती हैं। तो अगर अभी लीव्स ऐसी है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? These plants have green stems which carry out photosynthesis. इनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। एक और बॉक्स आपको गिवन है अबाउट सेल्स। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स हैव मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा बिल्डिंग ब्रिक्स ईंटों से बनती है। इसी तरीके से हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। वो छोटी छोटी सेल्स से मिलके बना है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। इसके बाहर एक बहुत थिन पतली सी आउटर बाउंड्री होती है जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये देखिए, ये है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ज़्यादातर सेल्स में बिल्कुल सेंटर में एक यूनिक अलग सा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल, थोड़ा सर्कल जैसा, जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है सभी में बीच में। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, और इसमें चारों तरफ जेली जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसको क्रिप्टोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।